शनि देव के आशीर्वाद से आज की यह सुबह आपके जीवन में शांतिपूर्ण शुरुआत बने और दिन भर का हर कदम सफलता की ओर बढ़े। मिले हुए समय को अच्छा बनाएं। अगर अच्छे समय की राह देखेंगे तो पूरा जीवन कम पड़ जाएगा। जिंदगी में सबसे बड़ा धनवान वो इंसान होता है जो दूसरों को अपनी मुस्कुराहट देकर उनका दिल जीत लेता है। दिल सच्चा हो तो फिर जुबान से सच ही निकलता है। अपनी ज़िंदगी की कहानी का लेखक खुद बने। अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए कोशिश करें। वक्त का कोई भरोसा नहीं और कभी मिले या ना मिले। ताकत और पैसा ज़िंदगी के फल हैं। परिवार और मित्र ज़िंदगी के जड़ हैं। सुबह की सकारात्मकता पूरे दिन की ऊर्जा होती है। मानसून का मतलब है ना किसी की मान, ना किसी की सुन, बस बारिश में भीग और मस्ती में झूम। अगर आपको बुरा देखने की नज़र है तो आपको हर चीज़ में बुराई नज़र आएंगी। अगर आप में अच्छाई देखने की नज़र है तो आप अच्छा देख पाएंगे। साथी सिर्फ वो नहीं होता जो जीवन भर साथ निभाए। साथी तो वो भी होता है जो जीवन के कुछ पलों में भी जीवन भर का साथ निभा जाए। जीवन जितना साधारण होगा मुश्किलें उतना ही कम होंगी। जिंदगी का आनंद अपने तरीके से ही लेना चाहिए। लोगों की खुशी के चक्कर में तो शेर को भी सर्कस में नाचना पड़ता है। मुश्किल से राहों में एक कदम अपना बढ़ाया है। हिम्मत हिम्मत की थोड़ी सी और थोड़ा सा जुनून दिखाया है। किसी को नज़रों में ना बसाओ क्योंकि नज़रों में सिर्फ सपने बसते हैं। बसाना ही है तो दिल में बसाओ क्योंकि दिल में सिर्फ अपने बसते हैं। आपको सिर्फ एक ही इंसान रोक सकता वो है तुम खुद। रिश्ते मोतियों की तरह होते हैं। अगर कोई गिर जाए तो झुक के उठा लेना चाहिए। जिसकी फितरत हमेशा बदलने की हो वह कभी किसी का नहीं हो सकता, चाहे वो समय हो या इंसान। एक अच्छे और एक बुरे दिन में बस एक ही अंतर है, आपका नज़रिया। कठिन रास्ते ही आपको सबसे खूबसूरत मंजिल तक पहुंचाते हैं। इंसान तो हर घर में पैदा होते हैं, बस इंसानियत कहीं कहीं जन्म लेती है। जीवन की हर सुबह एक नया अवसर है, इसे अपनाओ और अपनी खुशियों को बिखेर दो। दूसरों की अपेक्षा अगर आपको सफलता देर से मिले तो निराश नहीं होना चाहिए क्योंकि मकान बनने से ज़्यादा समय महल बनने में लगता है। आईना कभी झूठ नहीं बोलता और परछाई कभी साथ नहीं छोड़ती। छोटी छोटी खुशियों को इकट्ठा करें, उनसे मन को धनवान बनाएं। कभी भी असंभव नहीं जब भगवान आपकी तरफ हो। आज मुश्किल कल थोड़ा बेहतर होगा, बस उम्मीद मत छोड़ना, भविष्य ज़रूर बेहतरीन होगा। जहाँ प्रयत्नों की ऊंचाई अधिक होती है वहाँ किस्मत को भी झुकना पड़ता है। उगता सूरज यह कहता है कि जो जल्दी जगता है वही आगे बढ़ता है। जीवन में वही सफलता पाता है जो शख्स समय के साथ साथ चलता है। एक इंसान की मदद करने से दुनिया तो नहीं बदलने वाली, लेकिन जिस इंसान की मदद करोगी उसकी दुनिया बदल जाएगी। कुछ भी हो मुस्कुराते रहो। इस बुरे वक्त का भी बुरा वक्त आएगा। तेरी तो रात खत्म होगी और नया कल आएगा। वर्तमान से सुख लेने का प्रयास करिए। भविष्य बहुत कपटी होता है, वे केवल आश्वासन देता है, गारंटी नहीं। स्वयं को सफलता से पूर्व अपने दायित्व का ख्याल जरूर रखना चाहिए क्योंकि दायित्व ही सफलता की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। भाग्यशाली वह नहीं होते जिन्हें सब कुछ अच्छा मिलता है, बल्कि वह होते हैं जिन्हें जो मिलता है उसे वो अच्छा बना देते हैं।
आज जो अच्छा कर सकते हैं उसे कल पर न टालें, ज़िंदगी अनमोल है। उस लम्हे को बुरा मत कहो जो आपको ठोकर पहुंचाता है, बल्कि उस लम्हे की कदर करो जो आपको जीने का अंदाज सिखाता है। जब विचार, प्रार्थना, इरादा सब पॉजिटिव हो तो ज़िंदगी अपने आप पॉजिटिव हो जाती है। लगातार वे लगातार वार से जब पत्थर टूट जा सकता है तो तेरे हाथ की बेड़ियां क्यों नहीं। आज के दिन को अपने उच्चतम और सबसे अच्छे बनाने के लिए प्रेरित हो। उनके प्यार की हमेशा कदर करो जो आपकी गलतियां भूलकर भी अपने प्यार से आपको प्यार से बुलाते हैं। जो आपकी सही बातों का भी गलत मतलब निकालते हैं उनको सफाई देने में अपना वक्त बर्बाद ना करें। पूरी दुनिया जीत सकते हैं हम संस्कार से, और जीता हुआ भी हार सकते हैं अहंकार से। क्यों डरे जिंदगी में क्या होगा, हर वक्त क्यों सोचे कि बुरा होगा। बढ़ते रहे मंजिलों की ओर हम, कुछ भी ना मिला तो क्या तजुर्बा तो नया होगा। देर से बनो पर ज़रूर कुछ बनो, क्योंकि लोग वक्त के साथ खैरियत नहीं हैसियत पूछते हैं। भविष्य अज्ञात है लेकिन उसे बेहतर बनाने की जिम्मेदारी आपकी है। हमेशा अकेले खड़े रहने का साहस कीजिए, दुनिया ज्ञान देती है साथ नहीं। ईश्वर का दिया सब निःशुल्क है। सबसे बड़ी संपत्ति बुद्धि, सबसे अच्छा हथियार धैर्य, सबसे अच्छा सुरक्षा विश्वास, सबसे बढ़िया दवा हंसी। हर एक की सुनो और हर एक से सीखो, क्योंकि हर कोई सब कुछ नहीं जानता, लेकिन हर एक कुछ कुछ ना कुछ जरूर जानता है। ताज़ी हवा में फूलों की महक हो, पहली किरण में चिड़ियों की चहक हो। जब भी खोलो तुम अपने पलकें, उन पलकों में बस खुशियों की झलक हो। एक दिन आपका सालों का संघर्ष सबसे खूबसूरत तरीकों से रंग लाएगा। सब लोग एक जैसे नहीं होते, कुछ पास होकर भी हमारे नहीं होते और कुछ दूर होकर भी पराए नहीं होते। संघर्ष में खत्म होता है संघर्ष खत्म होता है और ना ही शिकायतें। धीरे धीरे जो खत्म हो रही हैं वो है उम्र। चुभ जाती है कभी बातें जो कभी लहजे मार जाते हैं। यह जिंदगी है, यहाँ हम गैरों से ज़्यादा अपनों से हार जाते हैं। जिए खुश होकर, कदम बढ़ाएं, सीख ले। बेसन का बैटर बना के साइड रख दी हूँ, चावल बीन ली हूँ और आटा भी लगा ली हूँ। और यहाँ मैं कढ़ाई जो है चूल्हे पर 2 कढ़ाई रखी हूँ। एक कढ़ाई में मैं तेल डाली हूँ और एक कढ़ाई में जो है बेसन को भूनने जा रही हूँ। और ऐसे इस तरह से हम भूनेंगे। ये जो है बेसन हम कढ़ी के जो है वो बेसन की कढ़ी बनाने जा रहे हैं। अभी आपको बता दे रहे हैं कि मैं क्या बनाने जा रही हूँ। मैं बेसन की कढ़ी बनाने जा रही हूँ। आज है दिन शनिवार और शुक्रवार का दिन जो था एकादशी का था। और ये जो शनिवार है ये जो है ये द्वादशी का समय चल रहा है। ये देखो मैं पकौड़ी निकाल ली हूँ कढ़ी में डालने के लिए बेसन की, और बेसन का बैटर बना के रखी थी। जैसे ये रखे हैं, एक घानी निकाल के हम दूसरी घानी डाल दे रहे हैं। और मैं उधर जो है बेसन को भून के तैयार कर ली हूँ और इसको मैं पकौड़ी छान रही हूँ। बगल साइड जो है कुकर में जो है चावल डाल दी हूँ, क्योंकि सुबह की टाइम होती है हड़बड़ी। और मेरे जो है वकील साहब के जाने का टाइम नज़दीक आ रहा है।
मैं आज सुबह थोड़ा लेट से उठी हूँ। लेट क्या, लगभग वही 5:20 पे उठी हूँ। लेकिन सुबह का काम इतना ज़्यादा रहता है कि फुर्ती होती नहीं है, तेज़ी होती नहीं है। और इस तरह से देखिए मैं छोटे छोटे जो है पकौड़ी के रूप में इसको सादा सिंपल इसमें बेसन के जो घोल है इसमें हम हल्दी डाले हैं और नमक जीरा इतना डाल के इसको फेंट के रख दिए थे सुबह ही। और इस तरह से देखो बहुत सुंदर से फूली फूली पकौड़ी निकल रही है। और ये बेसन बहुत अच्छा है, एकदम शुद्ध बेसन है, शुद्ध चने का दाल का पाउडर है ये। और जो पैकेट में आता है वो हमको कम समझ में आता है, लेकिन जब नहीं मिलता है तो मजबूरी में यूज करना पड़ता है। ये जो है खुला है। और एक दुकानदार जो है बोले कि वकील साहब ले जाइए इसको, अच्छा है, और नहीं तो हम पैसा वापस और सामान वापस कर लेंगे। हमको ये ज़रूरत नहीं है कि मैं सामान वापस करूं, क्योंकि हर कोई पैसा लगा कर लाता है। तो हमको ये नहीं है कि हम कितना ही जाएगा, इंसान का एक बार विश्वास जो रहेगा वही हमेशा के लिए रहेगा। और मैं कढ़ी के लिए देख सकते हैं आप, इस तेल जो हो चुका था तो उसमें कड़ी पत्ता डाल दी हूँ और मेथी मिर्चा डाल दी हूँ और इसको मैं फ्राई करूँगी। और इधर जो है बेसन भून के हम साइड में रख लिए हैं ठंडा होने के लिए। और बेसन को हम जो भुने हैं उसमें हम दही जो है दही जो है डाल को इसको फेंटेंगे, उसको बराबर से गोली ना पड़ने पाए तब तक मैं करूँगी। और ये जो है मैं मसाला तैयार की हूँ अपना खुद का, इसमें प्याज लहसुन अदरक और जो है जीरा काली मिर्च और ये सब का पेस्ट है, इसको मिक्सर में अच्छे से बारीक से पीस ली हूँ और इसमें डाल दूँगी तड़के में। और इसको मैं खूब फ्राई करूँगी। इसे इस पेस्ट जो मसाला बनाई हूँ इस पेस्ट से जो है तेल छोड़ने लगे, जो तेल का तड़का का तेल है वो पकते पकते छोड़ने लगेगा, तभी इसको हम मानेंगे कि ये तैयार हो चुका है। और इसको मैं इस तरह से भूनूंगी, तब तक भूनूंगी जब तक इसमें तेल अलग और मसाला अलग ना हो जाए। ये देखें आप, इस तरह से मैं भून रही हूँ इसको। और ऐसे भूनते भूनते इसका तेल जो है साइड हो जाएगा और मसाला साइड हो जाएगा। और सुबह सुबह की टाइम है और मैं सुबह सुबह अगर नहीं कम बना लेती हूँ जो बनाना होता है तो दिन में मुझे आलस लगती है, अपने लिए मैं खुद नहीं करना चाहती। फैमिली जब तक ना खाए तब तक क्या बनाना, हमको ऐसे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि फैमिली के बिना अधूरा होता है इंसान, अकेले कुछ कहाँ खाने पीने को मन नहीं होता। तो जब तक ये सुबह रेडी होते हैं तब तक मैं जो कुछ बनाना होता है तो सुबह के टाइम ही बनाती हूँ, क्योंकि शाम की टाइम हड़बड़ी होती है संध्या आरती की, और सुबह की भी हड़बड़ी होती है, लेकिन दिन अपना होता है। इसमें हल्दी जो है डालें, हल्दी और सब्जी मसाला है इसमें। और इसको जो है पक गया है मसाला तो इसमें ये मसाला डाल दी हूँ, हल्दी और सब्जी मसाला। इसको अच्छे से इसको भी हम भूनेंगे, भूनते भूनते ये भी एकदम पक जाए। मसाला पका रहता है तभी कोई चीज़ अच्छी लगती है। हम तो कई जगह देखे हैं औरतें जो है, जो मेरे रिलेशन में भी हैं, कि वो पहले सब्जी डाल देंगी तो उसके ऊपर मसाला डालेंगी तब उसको भूनेंगी, लेकिन हमको संतुष्टि नहीं होती, क्योंकि मसाला डायरेक्ट भूनने से स्वाद ही कुछ अलग होता है। ऐसे में स्वाद हमको कम समझ में आता है, तो मैं इसी तरह से भूनती हूँ, क्योंकि मेरी मम्मी ऐसे बनाती थी। और ये देखो मैं दही जो है जमाई थी, बटुई है, बटुई आप शायद देखे हों या सुने हों। और इसमें हम दही जमाए थे बटुई में। और इसी जो है दही को हम जो भुना बेसन है उसी में हम डाल के फेंट लेंगे। इसमें हम डाल दे रहे हैं जितनी हमको ज़रूरत है, और बाकी बचा के रख देंगे जो ज़्यादा रहेगा। तो इधर मेरा मसाला भी लग रहा है कढ़ाई में, तो इसको हम साथों साथ जो है भून ले रहे हैं। सुबह की फुर्ती के चक्कर में सब साथ ही शुरू कर दिए हैं। और इसमें हम दही डाले हैं। देखिए दही थोड़ा खट्टी है, खट्टी रहती है तो अच्छा भी लगता है।
इसको मैं जल्दी जल्दी में बस हाथ से ही फेंट ले रही हूँ, क्योंकि सुबह की टाइम है और कोई चीज़ बनाओ तो रसोई में रहे। इस टाइम मैं रसोई में सब चीज़ नहीं रखी हूँ, इधर उधर सामान है, तो जो है मैं हाथ से ही फेंट ले रही हूँ। उसको फेंटने वाला देखना पड़ेगा कहाँ है, लेकिन जब हम देखने जाएंगे तो मेरी टाइम एक एक मिनट घट रही है। लगभग जो है 8:30 के ऊपर हो रहे हैं सुबह के, लेट भी हो रहा है और मुझको टाइम पे हटना है वकील साहब जी को, क्योंकि ये चले जाएंगे तो मेरे बनाने का क्या मतलब ही है। क्या अकेले खाएंगे? अकेले खाने में हमको अच्छा भी नहीं लगता, क्योंकि जब तक ये तो खाते पीते तैयार होते हैं तब तक हम भी सब कामों से रेडी होके इनके रहते हुए मैं भी खा लेती हूँ, क्योंकि बाद में मुझे अकेलेपन से खाने का मन नहीं करता। तो इस तरह से मैं इसको जो है निकाल ले रही हूँ और कढ़ाई में डाल चुकी हूँ। इसको अच्छे से हम चलाएंगे, मिलाएंगे ठीक से। और इधर जो है देखो, इसको हम फेंट चुके हैं, लेकिन अभी इसमें पानी नहीं डाले हैं, थोड़ा पानी डालेंगे हम। दही दही मिलाए हैं, इसमें थोड़ा पानी डालेंगे तो ठीक रहेगा, क्योंकि जो डायरेक्ट जलेगा वो पानी जलेगा आँच पर, दही नहीं जलेगी। आटा भी यहाँ लगा के तैयार कर लिए थे पहले से ही, तो मैं इस तरह से इसको मसल रही हूँ खूब अच्छे से। मर्दने से रोटी भी अच्छी बनती है। और साइड लगा दे रही हूँ। और पैथन, मेरे यहाँ पैथन कहते हैं रोटी में चकई में लगा लगा के बेलने वाले को। और इधर जब तक ये उबल रहा है तब तक हम जो है आटा अच्छे से इसमें छोटी छोटी लोइयाँ बनाएंगे, क्योंकि लोइयाँ बना लेंगे गट्ठे तो बेलने में जल्दी होता है, नहीं तो घंटे भर यही निकालते रह जाओ। तो मैं बराबर बराबर मात्रा में इसको गोली तैयार कर ले रही हूँ। और इधर मेरी कढ़ी जो है आँच पर है, उबलने वाली है। वैसे तो मैं ये सब चीज़ों को जो बनाती हूँ तो साइड में भगोने में रख देती हूँ पानी उबलने के लिए, तो जो डालती हूँ तो बहुत जल्दी होता है। लेकिन आज मैं इस तरह से नहीं कर पाई थी, सुबह की इतनी हड़बड़ी तो होती है, उसमें समझ भी नहीं आता है। पकौड़ी निकाल के साइड में कर ली हूँ और इसको सब चकई बना के रखेंगे जब तक मेरा ये उबलेगा। और जब उबल जाएगा तो इसमें हम पकौड़ी को डालेंगे, क्योंकि पकौड़ी भी अच्छे से पकना होता है। कितना भी हम तले हैं अच्छे से, लेकिन उसका कोई नहीं मतलब जब तक ये उबाल बन के नरम से एकदम उबलेगा नहीं, बनेगा नहीं, तब तक क्या इसमें जो पकौड़ी में ये कढ़ी का जो है रस पकौड़ी में अंदर चला जाए और नमक मिल जाए, तब तक इसमें स्वाद अभी कुछ नहीं है। और ये मेरे हस्बैंड जी के बहुत पसंद चीज़ है। कई दिनों से कहते कहते नेहा बना दो बना दो, तो मैं कोई दूसरी चीज़ फांद लेती, बनाने लगती, लेकिन इसको ना बनाती, क्योंकि बेसन जो है पैकेट वाला हमको समझ नहीं आता है, इसीलिए। और जब बेसन मेरे मन का हुआ मिला तो मैं बेसन की कढ़ी बनाने के लिए तैयार हुई। और इधर देखिए आप, उबलने वाला है ये, बस कुछ ही मिनटों में ये उबल जाएगा। जब तक उबलेगा नहीं तब तक इसमें डालेंगे नहीं, उबल जाएगा तो ठीक रहेगा, कुछ टाइम भी कम बचेगा, मतलब कम लगेगा। और यहाँ पे इसे हम रख चुके हैं, बस वेट है उबलने का। उबल जाए तो मैं पकौड़ी फट से डालूँ और रोटी बनाने लगूँ। और चकई तो बना के रख ही ली हूँ। आप जो मेरी ये काउंटर है इसको आप सब माइंडली स्किप करना, क्योंकि अभी इसमें जो है न टाइल्स लगी है, न लगी है साइड में, वॉल में भी नहीं लगी है। और हम कितना इसको रगड़ के साफ़ करते हैं स्क्रबर से, लेकिन साफ़ होता तो है लेकिन दिखता नहीं है कि साफ़ है कि नहीं साफ़ है। और लगभग जो है कई सालों से है। और देखो कब इसका संजोग होता है, दूसरी बड़ी बड़ी ज़रूरतें आके खड़ी हो जाती हैं और कोई इसमें ध्यान नहीं देता। आगे की प्रोग्रेस में लोग देखने लगते हैं। तो अभी मैं तो यही सोचती हूँ कि
मैं खुद जो है इसको करवाऊँगी। देखो कब करवाती हूँ, जब भगवान चाहेंगे तभी होगा। अभी जो चलाए जा रहा है वो चल जा रहा है, अभी ऐसे छोड़ दे रहे हैं। कुछ दिन तो मैं इस तरह से जो है काउंटर साफ़ करने के बाद भी जो है देखने में थोड़ा दूसरी टाइप से लगता है, तो मैं इसीलिए वीडियो नहीं बनाती थी। लेकिन मैं सोचती हूँ कि कब तक नहीं बनाऊँगी, अब हमको शुरुआत कर देना ही चाहिए, क्योंकि मेरी जो अंदर की इच्छा है कि मैं कुछ करूँ, तो इसलिए मैं शुरू कर दी हूँ। और इसका वेट कर रही थी कि ये थोड़ा इसमें डेंटिंग पेंटिंग हो जाए तो इसको मैं ब्लॉग डालूं। लेकिन हम ये देखते हैं कि जो कोई भी वाईटी पे ब्लॉग वगैरह शूट कर रहा है, सबका एक जैसा नहीं है हर चीज़, सब एकदम से चारों चीज़ें उसकी दुरुस्त नहीं है। तो इसीलिए हम भी अपने आप को माइंडली मैनेज करती हूँ कि जब होगा तब होगा, अभी जो है वो वही रहेगा, कब तक हम कुछ नहीं करेंगे। और यहाँ देखिए मैं रोटी भी बेल कर रख ले रही हूँ, क्योंकि देख रहे हैं टाइम ओवर होने वाली है, तो रोटी भी बना के साथ में रख ले रहे हैं कि जैसे भी उबल जाएगा इसको दूसरे वाले चूल्हे पे करके और बड़े वाले बर्नर पर जो है तवा रख के रोटी बनाने लगेंगे। और हस्बैंड जी को बोल दिए हैं कि आप पूजा तो कर ही चुके हो कब के, लेकिन अपना जो है जो क्रीम पाउडर लगाना हो उसको लगाते रहिए, और सिर्फ कपड़ा पहनना हो, और अपना जो है कपड़ा मत पहनना, बाकी तैयारियां कर लो, फाइल वगैरह दुरुस्त कर लो, ले जाने के लिए जो भी है आपको निकलने के लिए सब कर लीजिए। और इसके बाद मैं यहाँ पर देखो ये नमक डाल रही हूँ, इसमें नमक डाल रही हूँ, लास्ट में नमक डालती हूँ, क्योंकि लास्ट में नहीं डालूँगी पहले ही डाल दूँगी तो जो पानी जलता है तो नमक बराबरी से हम डालेंगे तो नमक तेज़ हो जाएगा। और मैं पकौड़ी इस तरह से डाल दे रही हूँ, और इतना सुंदर इतना टेस्टी बनी थी, हम क्या ही बताएं। और मेरी मम्मा जो मायके उन्हीं का स्टाइल है, मैं इसी तरह से जो है बनाती हूँ। और बीच में आप देख सकते हैं मेरे हस्बैंड जी जो है हमको जो है सेब कट किए थे तो लाके माउथ में डाल दिए, कहते रोकते रोकते लेकिन डाल दिए, तो जाने दीजिए। इसीलिए मैं सोच के फिर ज़बरदस्ती कहने पर मुँह माउथ में डाल दे रहे हैं, क्योंकि सोच रहे हैं कि कल का व्रत था, अभी तक ये कुछ खाई पी नहीं है, इसीलिए अपनी तरफ से कुछ ना कुछ कर देते हैं कि जो मुझको बहुत अच्छा लगता है। और इनके जाने के बाद दिन भर का फ्री हो जाती हूँ, लेकिन सोचती हूँ कि इनके रहते हुए भोजन कर लें हम भी साथ में। शुरुआत की मैं 3 रोटी निकालती हूँ, एक गाय की, दूसरी कौवा की, तीसरी जो है 7 प्रकार के जीवों की निकालते हैं। और भोजन करने से पहले ही निकाल के दे देते हैं। मैं यहाँ वकील साहब को विदा करने के बाद जो है फिर से नहाई हूँ, नहा के पूजा पाठ कर रही हूँ, क्योंकि सुबह लेट उठे थे तो जल्दी में पहले हम पूजा करने लगते तो उनके जाने का टाइम ओवर हो जाता, तो बिना खाए पिए निकलते तो दिन मेरा ख़राब हो जाता, हमको अच्छा ना लगता। और बीते दिन का व्रत भी था, लेकिन मैं अभी तक भगवान की दया से कभी एक भी दिन स्किप नहीं की हूँ कि जो कि देर से उठने के बाद मैं भोजन ना दे पाई हूँ। मैं कामों को आगे पीछे कर लेती हूँ, और भोजन नहा धुल के मैं भोजन बना के और उनको खिला पिला के भेज दी हूँ। उसके बाद मैं पूजा करने में लगी हूँ, क्योंकि उनके जाने के बाद स्थिरता हमको हुई, क्योंकि लेट हो रहा था। और पूजा पाठ करके मैं बाकी बर्तनों को जो है धुलूँगी यहाँ पे। और इस टाइम मैं भोजन कर चुकी हूँ। जब मैं बर्तन धुल रही हूँ तो बर्तन को सबको धुल के हम नीचे रैक में लगा देंगे, नहीं तो फिर इधर उधर काम करने लगूँगी तो फिर इसको ओवर टाइम हो जाएगा। और कुछ भी बनाओ रसोई में भी तो बर्तन लगता ही है, तो काफ़ी बर्तन हो जाता है इस तरह से। तो यहाँ पे मैं बर्तन धुल के रख दूँगी, उसके बाद ही और काउंटर थोड़ा साफ़ करूँगी, और उसके बाद ही मैं तीसरा काम करूँगी।
अभी मैं भोजन करके इस तरह से लगी हूँ, क्योंकि भोजन करके बैठने में दिक्कत होती है। तो इस तरह से काम कर लेंगे तो भोजन भी पच जाएगा। नहीं तो जाके अभी मोबाइल चलाऊँगी, थोड़ा देखूँगी। सुबह से अभी मोबाइल नहीं देखी हूँ किसका क्या मैसेज, फ़ोन कॉल क्या आया है, उसको देखना भी ज़रूरी है। क्योंकि फ़ोन आता है तो नहीं टाइम से उठाने पर मैके से भी फ़ोन आ जाता है सुबह, और हम भी कभी कर देते हैं। तो आज मैं सुबह मैके नहीं फ़ोन की थी, और आज सुबह देर से भी उठी थी इसीलिए। और कहीं से अभी किसी का फ़ोन आ जाएगा तो यही बोलेंगे कि मोबाइल क्यों रखती हो, जो तुमको अपना अपडेट नहीं देना होता है। तो मायके में भाई बहन पिताश्री किसी का फ़ोन आया रहता है, तो अगर फ़ोन टाइम से नहीं उठता है तो डांट भी पड़ने लगती है कि तुम नहीं जानती हो कितना चिंता होती है तुम्हारे लिए, हम लोगों को, कि तुम क्या कर रही हो इस टाइम, क्या नहीं कर रही हो। और जो है वैसे तो सुबह फ़ोन का भी ज़रूरत हो तो उधर से आता है सुबह सुबह। बाकी सुबह सुबह मैं अपने टाइम के अकॉर्डिंग ही फ़ोन करती हूँ। जब जल्दी उठी रहती हूँ बहुत जल्दी तो काम करके फ़ोन कर देती हूँ, नहीं तो फ़ोन टाइम पे आता है। जैसे लगभग 11 बजने वाले हैं तो सबको पता होता है कि तिवारी जी कचहरी चले गए होंगे, तो फ़ोन आ जाता है। मेरा फ़ोन लेट होता है तो अभी लेट हो रहा है मेरा काम। तो इसके बाद हम यही करेंगे, सब कामों से निवृत्त होके जाएंगे। पहले तो मोबाइल कुछ देर देखेंगे, व्हाट्सएप वगैरह देखेंगे, और मन कहेगा तो स्टेटस वगैरह लगाते हैं कभी कभी, डेली नहीं। तो जो अपने होते हैं पर्सनली तो देखते हैं तो अच्छा लगता है हमको, इसलिए स्टेटस थोड़ा डाल देते हैं। और इधर जो है बर्तन मैं नीचे लगा चुकी हूँ, और मैं हाथ धो लूँगी साबुन से, और हाथ धुल लूँगी तब उसके बाद जो है कुछ करूँगी आगे। और इसके बाद मैं अब जाऊँगी अपने सिलाई रूम में, थोड़ा देखूँगी कि क्या कितना कैसे बना है क्या नहीं बना है, टाइम पे देना होता है। तो आ गई हूँ मैं अपने सिलाई रूम में, और भोजन करने के बाद मैं जो है जो सेफ्टी पिन वगैरह होती है इसको निकाल दिए हैं, क्योंकि इस तरह से मैं देख रही हूँ कि मेरे ऊपर कैसे लग रहा है। और इस तरह से मैं पल्लू नहीं लेती हूँ, मैं पिन अप करती हूँ प्लेट बना के। तो इस तरह से मैं देख रही हूँ, और यहाँ पर देखिए मैं पिन अप कर ले रही हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, दिन भी छोटा होता है, और इसी बीच आराम करना, लेटना उठना बैठना कोई आ जाए तो इसी में दिन पूरा हो जाता है। तो अभी मैं बैठी हूँ, सिलाई करने के लिए बैठी थी, लेकिन पहले मोबाइल नहीं देखी थी, और मोबाइल बैठ के देख रही हूँ, थोड़ा देखूँगी ज़्यादा नहीं। इसके बाद मैं हमको अभी सिलाई करना है, एक सलवार बनाना है, उसी को तैयार करूँगी। और यहाँ पे मैं बैठ के देख रही हूँ मोबाइल, मैसेज क्या कहाँ कैसे। और आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है, अच्छी लगती है तो ज़रूर लाइक करना। लाइक करने में कोई कुछ भी नहीं जाता है, और हमको मोटिवेशन मिलता है कि हमको कितनी लाइक आई। और आप सब अगर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करते जाना। मिलती हूँ नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।